हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सौदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहाड़ भजन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए भारत की ज्योग्राफी से संबंधित भारत की प्रमुख नदियाँ टॉपिक लेकर के आए। भारत की प्रमुख नदियाँ, इसमें पहली नदी है गंगा नदी। इसको पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की पवित्रतम नदी मानी जाती है। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। ये कौन लेकर आए थे गंगा नदी को धरती पर? भागीरथ। और वो कौन से वंश से थे? सूर्यवंश। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गौमुख से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री शिखर पर गौमुख से। गंगा के किनारे प्रमुख स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि हैं। गौमुख से गंगा सागर तक 1450 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 1450 किलोमीटर। गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो यहाँ से निकल रही है, गौमुख से। ये निकल यहाँ से निकलने के बाद इस प्रकार से बहती हुई और ये अंत में जाकर के कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी उद्गम से पहले अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और दो भागीरथी अलग अलग धाराएं आती हैं और ये आकर के देवप्रयाग के समूह में मिलती हैं। वहाँ से इस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। पहले अलकनंदा और भागीरथी दो अलग अलग नदियाँ आकर के एक स्थान पर मिलती है। अलग अलग धाराएं आती है गंगा की। तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से ही गंगा नदी निर्मित होती है। इसी की सहायक नदी यमुना नदी इसी की सहायक नदी है, प्रमुख नदी यमुना। किसकी सहायक है? गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी नदी है। दूसरी नदी पढ़ेंगे गंगा नदी। दूसरी कौन सी आती है? गंगा नदी के बाद यमुना आती है। कौन सी आएगी? यमुना नदी। यमुना नदी किसकी सहायक नदी मानी जाती है? गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यानी वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। और ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ये इस प्रकार से ये बह रही है और इस प्रकार से बहती हुई ये आती है और यहाँ से ये गंगा नदी आती है और गंगा नदी में ये पर आकर के मिल जाती है और इस प्रकार ये पंजा का आकार में बहती हुई और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ में मिल करके गिर जाती है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये यहाँ तक आती है और यहाँ से गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के किनारे प्रमुख स्थल दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयाग। प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी है प्रयाग के समीप, गंगा में मिल जाती है। गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है और गंगा में मिलती हुई कहाँ तक जाती है? गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। फिर आती है तीसरी नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से होता है। ये कैलाश मानसरोवर है कैलाश में, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर में होते हुए भारत सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में जाकर के बहती हुई और कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर।
अरब सागर में गिर जाती है। बाहर क्षेत्र तिब्बत में 250 किलोमीटर तिब्बत में बहती है। जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर बहती है। शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है और कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की कितनी लंबाई है? 3180 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। और पाकिस्तान में सर्वाधिक बहने वाली नदी है सिंधु नदी। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति इसी नदी के किनारे पनपे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसीलिए उसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसका जो विकास हुआ था वो किसके किनारे हुआ था? सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। अगली आती है सरस्वती नदी, जो कि प्राचीनतम वैदिक नदी है। प्राचीनतम वैदिक काल में भी इसका ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। उद्गम स्थल हिमालय, हिमालय से निकलने वाली नदी है। भाव क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिल जाती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। लेकिन राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के रूप में जाना जाता है। इसके जो अवशेष है वो घग्गर नदी के शेष अवशेष के रूप में प्राप्त मौजूद है। ये यहाँ से निकलने के बाद ये इस प्रकार से निकल के यहाँ पर आकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो प्राचीनतम नदी है जो कि अब भूमिगत हो चुकी है। आती है गंडकी नदी। उद्गम स्थल की बात करें तो नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दामोदर कुंड से निकलती है। तो ये नदी दिख रही है यहाँ पर, ये देख रही है गंडक नदी दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से यहाँ बहती हुई आ रही है। और कहाँ पर मिलती है? ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। भाव क्षेत्र बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? पटना के समीप। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में, पटना के समीप। गंडक के समय मिल जाती है। गंडक जो नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले सालग्राम भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सालग्राम। कौन सी नदी में? गंडक नदी में। और नेपाल में कहाँ से निकलती है? दामोदर कुंड। फिर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। अब आती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल है पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। भाव क्षेत्र तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि है। तिब्बत में इसको सांपो, अरुणाचल व असम में इसको लोहित नाम से भी जाना जाता है। ध्यान लगा, तिब्बत में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को? सांपो नदी। और अरुणाचल और असम में इसको क्या कहा जाता है? लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो ये इस प्रकार से बहती हुई यहाँ आती है और ये इस प्रकार से यहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए महानदी। उद्गम स्थल रायपुर जिले में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिगावा पर्वत से निकल करके उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिल जाती है। भाव क्षेत्र रायपुर, बस्तर और बिलासपुर आदि हैं। लंबाई की बात करें तो 860 किलोमीटर लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पे, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। देखिए ये यहाँ से निकल रही है
और इस प्रकार से बहती हुई और ये अंत में कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए कृष्णा नदी आती है। उद्गम स्थल की बात करें, सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो कि पश्चिमी घाट के पास में स्थित है। पर्वतमाला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कराड़। निकलकर गंगा सागर में मिल जाती है। बाप, सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा और नागार्जुन सागर। ये नागार्जुन सागर बांध भी बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है बांध? कृष्णा नदी पर। लंबाई 1280 किलोमीटर है। ये इस प्रकार से ये बह रही है और ये यहाँ पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब आते हैं कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल कुर्ग जिला सह्याद्री पर्वतमाला से निकलकर सागर में मिलती है। भावचे श्रीरंगपत्तन शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम और तिरुचिरापल्ली। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है कावेरी नदी की। और ये कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलने के बाद ये इस प्रकार से और ये बहती हुई और ये कहाँ पर मिल जाती है? अंत में बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। अब आती है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ अरब सागर तक निकलकर अरब सागर में गिरती है। यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से तो निकलती है मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। भाप, ओंकारेश्वर, धनदाता, सुकुल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि है। सती अनसुईया का मंदिर भी इसी के पास में बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है नर्मदा नदी की वो कितनी है? 1300 किलोमीटर। कितनी है? 1300 किलोमीटर है। अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ से निकलने के बाद ये इस प्रकार से बहते हुए और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अब आते हैं गोदावरी नदी पर। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। भाव क्षेत्र पंचवटी, ऐठड़, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 1450 किलोमीटर। त्र्यंबकेश्वर यहाँ से निकलने के बाद इस प्रकार से बहती हुई और कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।